राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने बीजेपी के द्वारा एनसीपी में मचाई गई कलह की वजह से इस्तीफा दे दिया है, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा मच गया है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की खबरें भी चल रही हैं। कोई अजीत पवार को तो कोई सुप्रिया सुले को एनसीपी का नया अध्यक्ष बता रहा है, जबकि पूरा खेल क्या है हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि आखिर पवार ने इस्तीफा क्यों दिया है, किसे एनसीपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब एक बार फिर से मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि पवार ने ये कदम सोच समझ कर उठाया है और दिसंबर में पवार के जन्मदिन पर रोहित पवार को एनसीपी की जिम्मेदारी सौंपी भी जा सकती है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं कि पवार के इस्तीफे से किसको होगा फायदा और कौन होगा बर्बाद। महाराष्ट्र के वो बड़े 5 नेता जिनका राजनीतिक भविष्य इस इस्तीफे से दांव पर लग गया है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, क्योंकि पवार के इस्तीफे से सबसे तगड़ा झटका उद्धव ठाकरे को ही लगा है। कैसे झटका लगा है और उद्धव ठाकरे कैसे बर्बाद हुए हैं, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2019 में जब पवार उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो इसी बीच अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन फिर पवार ने अपना दमखम दिखाया और विधायकों को वापस बुला लिया, जिससे देवेंद्र फडणवीस की सरकार 80 घंटे के अंदर ही गिर गई। और फिर शरद पवार ने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक किया और महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया और गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। बहरहाल 3 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अपनी विचारधारा को छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने से उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई और फिर उद्धव ठाकरे को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी बनी रही। कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ रही। रैलियों में तीनों पार्टियां साथ आती रही, यहां तक कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जमीन पर लड़ाई की बात करते रहे। लेकिन अब शरद पवार के इस्तीफे के बाद समीकरण बदल गया है और महाविकास आघाड़ी का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है और इसीलिए संजय राउत अजीत पवार पर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पवार के इस्तीफे की वजह उद्धव ठाकरे गुट अजीत पवार को मान रहा है। वहीं पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में जो कलह चल रही है, उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी को 3 रैलियों को स्थगित करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सपने पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शिंदे गुट के साथ साथ बीजेपी को भी मजा चखाएंगे। उद्धव ठाकरे कई रैलियों में बदला लेने की भी बात कर चुके हैं और ये दम उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहने पर ही भरा था। वहीं कई चुनावी सर्वे में भी ये बात साफ हो गई है कि महाविकास आघाड़ी बीजेपी और शिंदे को मात दे सकती है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को बल मिला। लेकिन अब शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनका भविष्य खतरे में आ गया है। इसीलिए संजय राउत ने सामना में इस बात का जिक्र भी किया है कि पवार के फैसले को वापस लेने के लिए कार्यकर्ता और नेता गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार नहीं चाहते कि पवार अपना फैसला वापस लें। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि शरद पवार साहब ने जो फैसला लिया अब वो वापस नहीं होगा। उनके नेतृत्व में नया मुखिया तय किया जाएगा। अब अगर संजय राउत बार बार अजीत पवार पर हमला और शरद पवार के फैसला वापस लेने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजय राउत को ये पता है कि अगर पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो एनसीपी का जो नया नेतृत्व होगा वो महाविकास आघाड़ी से खुद को अलग कर लेगा, वो गठबंधन तोड़ लेगा। इसीलिए संजय राउत ने सामना में इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर सुप्रिया सुले एनसीपी की अगली मुखिया होती हैं, तो उन्हें पवार की तरह पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुप्रिया को काबिल भी बताया है कि वो दिल्ली में रहती हैं, सदन में भी बेहतर काम करती हैं, इसीलिए उन्हें कार्यभार मिलना चाहिए। और अजीत पवार के लिए उन्होंने कटुता भरे शब्द लिखे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अजीत पवार का सपना महाराष्ट्र का सीएम बनने का है और इसी चाहत को देखते हुए सीनियर पवार ने इस्तीफा दे दिया है। संजय राउत अजीत पवार को जमकर कोस रहे हैं, क्योंकि ये बात उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे और उनका गुट इस वक्त बेहद ही कमजोर है। अब अगर एनसीपी का साथ छूटता है तो नासिक, कोंकण और मुंबई में उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगेगा और इसका असर विधानसभा में ही नहीं बल्कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और जब से शिवसेना टूटी है, उद्धव ठाकरे मुंबई और ठाणे पर ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 30 सालों से बीएमसी पर जो कब्जा शिवसेना का था वो अब बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे कड़ी मेहनत में जुट गए हैं।
अब आप समझ गए होंगे उद्धव ठाकरे को एनसीपी के साथ जाना कितना भारी पड़ गया है और एनसीपी के साथ छोड़ने के बाद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे, वहीं बात करें एकनाथ शिंदे के भविष्य के बारे में तो उनका भविष्य भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है पवार के इस्तीफे के बाद। भले ही वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जैसे ही अजीत पवार पावरफुल होंगे एनसीपी में या फिर रोहित पवार भी अगले मुखिया बनते हैं तो अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। और फिर शिंदे ने भी साफ कह रखा है कि अगर एनसीपी के साथ बीजेपी जाती है तो वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। अब शिंदे बीजेपी के बिना कुछ भी नहीं रहेंगे, ये तो आप खुद समझ गए होंगे। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि शिंदे के पास न सत्ता बचेगी और न ही पावर। ऐसे में एकनाथ शिंदे का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। जयंत पाटिल, नाम इनका भी काफी छाया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन पवार इन्हें जिम्मेदारी एनसीपी की सौंपेंगे नहीं। मीडिया में इनका नाम खूब उछाला जा रहा है और वजह यह है कि जब साल 2019 में अजित पवार ने एनसीपी से बगावत की थी तो उस वक्त शरद पवार ने जयंत पाटिल को ही विधायक दल का नेता बनाया था। साल 2018 में शरद पवार ने सुनील टटकारे की जगह जयंत पाटिल को एनसीपी महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष बनाया था। पाटिल को एनसीपी के भीतर शरद पवार का सबसे विश्वासमत नेता माना जाता है। वहीं जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में तब जयंत पाटिल वित्त, ग्रामीण और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। हालांकि जयंत पाटिल अभी किसी बड़े रोल में नजर नहीं आ रहे। अभी पूरा खेल अजीत पवार और शरद पवार के हाथ में नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले एनसीपी का ऐसा नाम है जो शरद पवार के बाद सबसे पहले लिया जाता है। वजह है शरद पवार की बेटी होना और बारामती से सांसद होना। महाविकास अघाड़ी के लिए सुप्रिया सुले फायदेमंद साबित होंगी, इसीलिए संजय राउत भी सुप्रिया सुले की वकालत कर रहे हैं। वहीं एनसीपी कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट सुप्रिया सुले के साथ ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले पवार के बाद अहम भूमिका में हो सकती हैं, भले ही चुनाव रोहित पवार के नेतृत्व में लड़ा जाए। अजीत पवार, शरद पवार के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा फायदा अजीत पवार को होने वाला है। ये कैसे, चलिए आपको आगे बताते हैं। शरद पवार के रहते हुए अगर अजीत पवार एनसीपी से बगावत करते तो इमोशनल जुड़ाव लोगों का शरद पवार के साथ होता और विधायक भी अजीत पवार के साथ आने में हिचकते। लेकिन पवार के हटते ही अब समीकरण जो है वो बदल गया है। अब अगर अजीत पवार को एनसीपी का मुखिया नहीं बनाया गया तो वो एनसीपी से अपना रास्ता साफ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से वो बयान भी दे चुके हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि जो राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के साथ किया मैं वही पवार के साथ करूंगा। अब भले ही यह बयान राज ठाकरे को जवाब के रूप में हो, लेकिन इशारा अजीत पवार का साफ था। वहीं पिछले दिनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, इसी के चलते पवार ने इस्तीफा दिया है, इसको भी हवा मिल रही है। और यहाँ तक कि सामना में संजय राउत भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो उसकी मुख्य वजह अजीत पवार है। अब ऐसे में अजीत पवार को कितना फायदा होगा वो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।